हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 के साझेदारी व्यवसाय चैप्टर 14 इसको हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में आपको एक फार्मूला सिर्फ याद रखना है। क्या? प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। प्रॉफिट यानी लाभ, इन्वेस्टमेंट यानी निवेश, जितना रुपया निवेश किया गया और जितने समय के लिए किया गया। अगर निवेश को हम समय से गुना कर देंगे तो वही हमारा लाभ निकल जाता है। इसमें क्या होता है, 2 मित्र या 3 मित्र या 4 मित्र कुछ पैसे लगाकर व्यवसाय शुरू करते हैं। कितने महीने के लिए लगाते हैं वो हम लोग निवेश से उसको गुना कर देते हैं और जितना लाभ होता है उसी के अनुपात में हम लोग बांट देते हैं। तो चलिए हम लोग 1-2 नंबर से बनाना शुरू करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हम और हमारे मित्र मिलकर 15,000 एवं 25,000 लगाकर एक व्यवसाय आरंभ किए। एक वर्ष में 16,080 रुपया लाभ हुआ, तो किसको कितना लाभ प्राप्त हुआ ये निकालना है। तो चलिए हम बनाते हैं। हम और हमारे मित्र का लाभ दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग अनुपात लिखते हैं। कितना है हमारा और हमारे मित्र का अनुपात? मेरा और मेरे मित्र का अनुपात, मेरा और मेरे मित्र के मूलधन का अनुपात, मूलधन का अनुपात कितना कितना है? 15,000 है और कितना है? 25,000 है। यहाँ से हम लोग अनुपात को देखते हैं, काटते हैं, कुछ कटता है तो 3 0 3 0 कट गया, 5 तिया 15 और 5 5 25। अब हम लोग निकालेंगे अनुपातिक योग। जब भी अनुपात क्वेश्चन में दिया रहेगा तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे अनुपातिक योग। तो अनुपातिक योग कितना हो जाएगा? 3 जोड़ 5 बराबर कितना हो गया? 8। क्वेश्चन में दिया हुआ था कुल लाभ, कुल लाभ दिया हुआ है 16,800 रुपया। कुल लाभ कितना है? 16,800। अब इस लाभ को इस 3 और 5 के अनुपात में बांटना है। तो चलिए देखते हैं मेरा हिस्सा, मेरा लाभ में कितना हिस्सा हम देखते हैं। मेरा हिस्सा मेरा कितना लगा हुआ है? हिस्सा 3। जो कुल अनुपातिक योग है उसको हम लोग बटा में लिखेंगे हमेशा, और इनटू जो लाभ या हानि होता है उसको गुना में लिख देते हैं। मेरा हिस्सा कितना था? 3। अनुपातिक योग नीचे लिखेंगे, जो कुल लाभ या हानि हुआ उसको गुना कर दें। काटते हैं, 8 दूना 16 और 8 कम 8, 21 बार में कटा, 00। इससे इसको गुना कर देंगे तो हो जाएगा 6300 रुपया। मेरा लाभ का हिस्सा हो गया 6,300। मित्र का हिस्सा देखते हैं मित्र का कितना हिस्सा। मित्र का हिस्सा अनुपात में कितना है? उसका मान 5। अनुपातिक योग कितना है? 8 इंटू 16,800। काट देंगे, वही 21 बार में कट जाएगा। 21 को 5 से गुना करेंगे तो 105, यानी 10,500। तो यही हमारा दोनों क्या हो गया? आंसर हो गया। तो यही दोनों हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। 6,300 और एक 10,500। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। प्रियम, सुप्रिया, बुल्लू 3 दोस्त हैं। 15,000, 10,000 और 25,000 लगाकर एक छोटा सा दुकान खोलता है। वर्ष के अंत में 3,000 का नुकसान हो गया। हर बार प्रॉफिट ही हो ऐसा संभव नहीं है, कभी कभी नुकसान भी दे दिया जाता है क्वेश्चन में। तो चलिए बनाते हैं। प्रियम, सुप्रिया और बुल्लू के मूलधन का अनुपात, और बुल्लू के मूलधन का अनुपात कितना कितना दिया हुआ था? आपका दिया हुआ है 15,000, 10,000, 25,000। 15,000, 10,000, 25,000। यहाँ से देखिए काटते हैं मूलधन, ये अनुपात को हम लोग छोटा कर लेते। 3 0 3 0 कट गया, 5 तिया 15, 5 दूना 10 और 5 5 25। अब क्या करेंगे? अनुपातिक योग निकालेंगे। अभी बताएं, जब भी अनुपात दिया रहेगा सबसे पहले इन लोगों का क्या निकालेंगे? अनुपातिक योग। 3 जोड़ 2 5, 5 5 कितना हो गया? 10। अनुपातिक योग हो गया 10। हानि दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना है? 3,000 रुपया। चलिए निकालते हैं। प्रियम का हिस्सा, प्रियम कितना हानि में भुगतान करेगी? देखिए प्रियम कितना मूलधन का अनुपात है? 3। नीचे क्या लिखेंगे? अनुपातिक योग। गुना कितना से कर देंगे? जो लाभ या हानि दिया था उसी से 1 0 से 1 0 क्या हो गया? कट गया। 300 को 3 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 900 रुपया। प्रियम कितना का भुगतान करेगा? 900 रुपया। सुप्रिया का हिस्सा आपका है कितना है? 2/10 गुना वही 3,000। इसी तरह
1 0 1 0 क्या हो गया, कट गया। 600 रुपया इसका हो जाएगा, 300 दूना 600, ठीक है। बुल्लू का हिस्सा, बुल्लू का हिस्सा, बुल्लू का हिस्सा देखते हैं कितना है उसका अनुपात 5, अनुपातिक योग कितना है 10 × 3। इस पार्ट से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का निश्चित तौर पर ही आएगा ही आएगा। प्रियम कितना भुगतान करेगी 900 रुपया, सुप्रिया कितना भुगतान करेगा 600 रुपया, और बुल्लू कितना भुगतान करेगा 1500 रुपया। तो टोटल हो जाएगा हमारा 3000। यही तीनों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, शोभा और मसूद दोनों मिलकर 2.5 लाख में एक गाड़ी खरीदा, 2,62,000 में उसे बेच दिया। खरीदते समय शोभा ने मसूद का 1.1/2 गुना पैसा लगाया, तो लाभ में किसको कितना मिलेगा निकालना। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखिए शोभा और मसूद दोनों मिलकर 2.5 लाख रुपये में एक गाड़ी खरीदा और 2,62,500 में बेच दिया। चलिए देखते हैं क्रय मूल्य कि क्या चीज़ खरीदा, गाड़ी का क्रय मूल्य लिखते हैं। क्रय मूल्य कितना में खरीदा है, 2.5 लाख में खरीदा है, 2,50,000 में। विक्रय मूल्य बेचा कितना में है, 2,62,500। अच्छा देखिए खरीदा था 2,50,000 में, बेच दिया 2,62,000 में, तो हम लोग निकाल लेंगे यहाँ पे लाभ कमाया। वो लोग कितना कमाया है 2,62,500, इसमें से हम लोग घटा देंगे 2,50,000 को, तो पता चल जाएगा कितना लाभ हुआ है। तो यहाँ से अगर हम घटा देंगे तो हमको पता चल जाएगा 12,500 रुपये इन दोनों का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। इतना रुपया क्या है, लाभ है। अब एक वर्ड दिया है कि खरीदते समय शोभा ने मसूद का 1.1/2 गुना पैसा लगाया। तो शोभा ने मसूद का पता नहीं है, तो मसूद का पता नहीं है तो मान लेते हैं, माना मसूद का मूलधन, माना मसूद लगाया है x रुपया, नहीं पता है मसूद कितना लगाया, तो x रुपया। तो उस हिसाब से क्या लिखा हुआ है, शोभा ने मसूद का, तो शोभा का हिस्सा देखते हैं कितना होगा, शोभा का मूलधन, तो इसका x का 1.1/2। तो अच्छा का मतलब क्या होता है, गुना होता है, 2 × 2 = 1, 3/2, तो गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3x/2 रुपया, इतना लगाई है वो। ध्यान से समझिए, बोला था क्वेश्चन में कि शोभा ने मसूद का 1.5 गुना पैसा लगाया, 1.1/2 मतलब 1.5 गुना। शोभा ने मसूद का, तो मसूद का तो पता ही नहीं है, तो मसूद का मान लिया कितना है x, तो शोभा कितना हो जाएगा x का इतना हो जाएगा। तो 2 × 2 = 1, 3/2 पूर्णांक तोड़ दिए तो गुना करेंगे 3x/2, ये हो गया इसका अनुपात। ये दोनों का अनुपात निकालते हैं, मसूद तथा शोभा के मूलधन का अनुपात, शोभा के मूलधन का अनुपात निकालते हैं। देखिए यहाँ है x और यहाँ है 3x/2, ठीक है। x से x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इसका नीचे कुछ नहीं, मान लीजिए 1, इधर से इधर गुना, इधर से इधर गुना, तो 2 को 1 से गुना करिएगा 2, और 1 को 3 से गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा 3। तो इन दोनों का अनुपात कितना हो गया, 2:3। इनका अनुपात हो गया कितना, 2:3। तो अब हम लोग करेंगे अनुपातिक योग। क्या करेंगे, अनुपातिक योग। अनुपातिक योग हो जाएगा आपका 2 + 3 बराबर कितना 5। तो अब हम लोग निकाल सकते हैं, मसूद का हिस्सा निकाल सकते हैं लाभ में। तो देखिए मसूद का हिस्सा कितना हो जाएगा, मसूद का हिस्सा है 2, अनुपातिक योग है 5 और लाभ है 12,500, ठीक है। 5 से काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 25 बार में। तो यहाँ से यहाँ गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5,000 रुपये, कितना हो गया 5,000। इसी तरह से यहाँ पे बगल में निकाल देते हैं, किसका हिस्सा है, शोभा का हिस्सा। शोभा का हिस्सा, देखिए शोभा का हिस्सा हो जाएगा आपका 3 अनुपात का मान है, अनुपातिक योग बटा में 5 और गुना जितना लाभ है। काट देंगे इसको कितना बार में, 25 बार में, तो 25 ये कितना हो जाएगा 75, यानी 7,500। इसका हो गया 5,000 लाभ और इसका हो गया 7,500। देखिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर। 3 साथी 5,000, 6,000, 7,000 रुपया देकर एक व्यवसाय शुरू किया। 1 वर्ष के बाद देखा कि 1,800 का नुकसान हो गया। तो मूलधन को ठीक रखने के लिए प्रत्येक ने नुकसान भरने का वादा किया, तो किसको कितना नुकसान भरना पड़ेगा। इस बार कितना का नुकसान हो गया है, 1,800। उसी तरह से क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग जिस तरह से बनाते हैं। चलिए देखिए 3 साथी है, 3 साथी का यहाँ पे नाम तो नहीं दिया हुआ है, तो 3 साथी का नाम नहीं दिया हुआ है तो नाम पहला साथी, दूसरा साथी, तीसरा साथी लिखते हैं। पहला साथी अनुपात दूसरा साथी अनुपात तीसरा साथी,
इनका क्या मूलधन का अनुपात देख रहे हैं ना, तो कितना कितना था, 5 6 7 हज़ार, 5 हज़ार 6 हज़ार और कितना 7 हज़ार, 3 0 3 0 3 0 क्या हो गया, कट गया। सबसे पहले क्या करेंगे, अनुपातिक योग क्या करेंगे, अनुपातिक योग, ठीक है। अनुपातिक योग आपका कितना हो जाएगा, 5 6 11 11 7 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18, 5 6 7 कितना हो गया आपका अनुपातिक योग, 18। हानि कितनी हुई थी, हानि 1800, कितना 1800। इसलिए पहला साथी का हिस्सा, पहला साथी का हिस्सा, पहला साथी के लिए अनुपात कितना है, 5, टोटल मान कितना है, 18। जो लाभ या हानि होता है यहाँ पे लिख देते, पता है, बता चुके हैं। 100 बार में कट गया, 18 से 18 एक बार में कट गया, डबल जीरो उतर गया, 500 रुपये। इसका कितना हो गया, 500। उसी तरह इसका 600 हो जाएगा, तीसरा का 700 हो जाएगा, है ना। दूसरा साथी का हिस्सा 6/18 इंटू 1800, है ना। 100 बार में कट जाएगा, कितना हो जाएगा इसका, 600, ठीक है। तीसरा साथी का हिस्सा, तीसरा साथी का हिस्सा 7/18 इंटू 1800, 100 बार में कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 700। आ गया समझ में, तीनों का आंसर हो गया 500, 600 और 700, यही हमारा क्या जाएगा आंसर। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन। देखिए, दीपू, रविया, मेघा 6500, 5200, 9100 का मूलधन लगाकर छोटा व्यवसाय शुरू किया। एक वर्ष बाद 14400 रुपया लाभ हुआ। उस लाभ का 2/3 भाग समान रूप से बांटा तथा शेष भाग को मूलधन के अनुपात में बांटा, तो किसको कितना लाभ हुआ। 2 भाग में पैसा बांटा है, एक बार बांटा कैसे कि 2/3 लाभ का जो भी था हिस्सा 2/3 भाग समान रूप से बांट लिया, और उसके बाद लाभ के बाद जो शेष हिस्सा बचेगा उसको मूलधन के अनुपात में बांटा, ठीक है। तो चलिए देखते कैसे होगा। दीपू, रविया, मेघा, 5 नंबर क्वेश्चन। दीपू, रविया, मेघा के मूलधन का अनुपात, मूलधन का अनुपात कितना कितना दिया हुआ है, 6500 अनुपात 5200 अनुपात 9100। 2 0 2 0 क्या हो गया, कट गया। 13 7 91, 13 4 52, 13 5 65, ठीक है। 5 4 7 अनुपातिक योग निकालते हैं। अनुपातिक योग 5 4 9 9 और 7 कितना हो जाएगा अनुपातिक योग, 16, ठीक है। चलिए कुल लाभ देखते हैं कितना हुआ है। कुल लाभ हुआ है आपका 14400 रुपये। कितना हुआ है, 14400। इस लाभ का पहला 2/3 हिस्सा को वो लोग क्या किया है, समान अनुपात में बांटा है। इस लाभ के 2/3 हिस्सा को वो लोग कैसे बांटा है, समान अनुपात में। तो देखिए, तो इसलिए लाभ का 2/3 हिस्सा, लाभ का 2/3 हिस्सा देखते हैं। लाभ का 2/3 हिस्सा कितना होता है, 14400 का 2/3 काटते हैं, 3 से कट जाएगा 48 बार में, 48 दूना कितना हो जाएगा आपका 9600 रुपया। इस पैसा को 3 जन बांटा है, 9600 रुपया को 3 जन। दीपू, रविया, मूलधन क्या किया, पहला जो कैसे बांटा पहला हिस्सा, कि बोला था कि 14400 जो लाभ हुआ है 14400 रुपया, उसका हम लोग 2/3 को समान हिस्सा में बांटेंगे, ठीक है। तो उसका 2/3 हिस्सा हम लोग निकाले तो 4800 कटा, यहाँ 48 दूना 9600 रुपया। तो प्रत्येक को मिलेगा कितना मिलेगा, देखिए 3 जन है और 9600 रुपया बांटना है, बता सकते हैं इजीली कितना मिलेगा, 3200 रुपये। यहाँ लिख देते हैं नीचे, कितना मिलेगा 3200 रुपया। सबको कितना करके मिलेगा, 3200 मिलेगा। अगर हम कहेंगे कि 300 रुपया बांटना है, 3 जन को बांटना है, तो इजीली बता पाएंगे 100 100 100, 3 जन को 100 करके मिलेगा, 300 रुपया हो जाएगा। तो इसी तरह 9600 था, इन तीनों जन को बांटना था। कौन कौन था, दीपू, रविया तथा मेघा। यहाँ पे मेघा छूट गया, ठीक है, तथा मेघा यहाँ पे वर्ड छूट गया, ठीक है। 3 जन है, दीपू, रविया, मेघा, ठीक है। तो चलिए अब निकालते हैं शेष लाभ। अब देखते हैं शेष लाभ कितना बचा है। पहले था 14400 और बांटा जा चुका है 9600 रुपया को। कितना बचेगा, देखिए 14400 को 9600 घटाना है। देखिए
0 0 14 में 6 गया 8, 13 में 9 चला गया, कितना 4, 4800 रुपये बचेगा। कितना बचेगा? 4800। ठीक है, 0 0 14 में 6 गया 8, 13 में 4 गया 9। ठीक है, चलिए पहला दीपू का हिस्सा। दीपू का हिस्सा देखिए, दीपू का हिस्सा कितना होगा। दीपू का अब मूलधन के अनुपात में बटेगा तो 5, अनुपाती को कितना है 16, और यहाँ पे लाभ अवशेष कितना बचा 48, 16 तिया 48, कितना हो गया 1500 रुपये। कितना हो गया 15। यहाँ जगह नहीं है, हम इधर करते हैं। ठीक है, रविया का हिस्सा। रविया का हिस्सा, रविया का हिस्सा 4 अनुपात है। रविया का कितना है? रविया का 4 है। अनुपाती को कितना है 16, टोटल कितना है 48। 3 बार में काटा 300 हो गया, 400 दिया कितना हो गया 1200। अच्छा, और एक बचा है मेघा का अनुपात। ठीक है, मेघा वहाँ छूट गया था, उस समय लिख दिए हैं। मेघा का हिस्सा, मेघा कितना है 7, अनुपाती को कितना है 16 इंटू 4800, कितना बार में 300 बार में चला जाएगा 2100। कितना हो गया 2100। अभी हमारा आंसर नहीं हुआ, अब हमारा आंसर होगा। देखिए कुल लाभ, तीनों मित्र का दिखाते हैं। कुल लाभ लिख दिए हैं, ऐसे करके अंडरलाइन कर दिए। कुल लाभ अब किसको कितना हुआ देखते हैं। अच्छा, दीपू को तो यहाँ से मिला था 1500, दीपू लिख दिए कुल लाभ। दीपू को यहाँ से मिला था 1500 और एक जगह से मिला था, प्रत्येक को जो निकाले थे 3200, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 47, यानी 4700 रुपया। ठीक है, रविया का हिस्सा है 1200, कितना है 1200, और प्रत्येक को जो मिला था 3200 करके मिला था, वो भी तो बटा चुका है, 4400 हो जाएगा। 32 12 44। मेघा का हिस्सा, मेघा का है आपका 2100, कितना है 2100, और वहाँ से कितना मिला है 3200, 53 हो जाएगा इसका 53। अब हो गया हमारा आंसर। यही तीनों हमारा आंसर। ये परीक्षा के दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 साथी क्रमशः 8000, 10000, 12000 पैसा इकट्ठा करके बैंक से कुछ उधार लेकर के व्यवसाय शुरू किया। वर्ष के अंत में 13400 रुपया लाभ हुआ। लाभ से बैंक के 1 वर्ष का किस्त 5000 जमा करने के बाद शेष लाभ को वे मूलधन के अनुपात में बांट लेते हैं, तो लाभ में किसको कितना मिलेगा। चलिए अब देखते हैं ये कैसे बनेगा। तो 3 साथी है, इसमें भी साथी का नाम नहीं दिया हुआ है, साथी का नाम नहीं दिया। पहला साथी, दूसरा साथी, तीसरा साथी लिख भी सकते हैं। 3 साथी नाम दे देते हैं ना, उनका ABC लिख देते हैं। तीनों साथी हम लोग यहाँ अपने से नाम दे देते हैं, कुछ भी A, B तथा C के मूलधन का अनुपात। ठीक है, नाम दे दिए हैं, ABC नाम दे दिए हैं। A से आकाश, B से विजय, C से चंदन। ठीक है, 8000, 10000, 12000, 8000, 10000, सॉरी 1 0 कम हो गया, 12000। 3 0 3 0 क्या हो गया, कट गया। 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 छक्के 12, 4 5 6 हुआ। ठीक है, अनुपातिक योग निकालते हैं। अनुपातिक योग समझ में आ रहा होगा, पूरा चैप्टर उतना सारा सम बना लिया, अब तो समझ में आ ही रहा होगा आप लोग को। 4 5 9 9 6 कितना हो गया 15। अनुपातिक योग कितना हो गया 15। ठीक, आगे बोला था कि वर्ष के अंत में 13400 रुपया का लाभ हुआ, तो उस लाभ से 1 वर्ष का किस्त लोग 5000 जमा किया। ठीक है, यहाँ पे लाभ हुआ है आपका, कुल लाभ 13400, कितना हुआ है 13400। ये लोग समझदार आदमी था, जो बैंक से पैसा लिया था उसको चुकता कर देता, तो 5000 अब लोग जमा कर रहा है, तो अब यहाँ लिखेंगे शेष लाभ। किस्त देने के बाद शेष लाभ कितना हो जाएगा बताइए, 13400 रुपये लोग लिया था, 5000 जाके मूलधन जो भी बैंक से ये लोग कर्जा लिया था जाके दे दिया, 8400। कितना बच जाएगा 8400। ठीक है, चलिए ये हो गया शेष लाभ। अब बांट लेते हैं ना। अब A का हिस्सा लाभ, वही A का लाभ या A का हिस्सा, लाभ में A का हिस्सा वही लिख सकते हैं। ठीक है, लाभ में A का हिस्सा। ठीक है, लाभ में A का हिस्सा कितना हो जाएगा आपका, अनुपात कितना है 4, अनुपातिक क्यों कितना है 15 इंटू 8400। काटते हैं इसको, 15 पचे 75 और 9 बचेगा 15 छक्के 90, 560। ठीक है, 15 पचे 75, 9 बचेगा 15 छक्के 90 और 0। ठीक है, 0 4 छक्के 24, हाथ में 2, 5 के 20 है 2, 22, 2240 रुपये A का हिस्सा। B का हिस्सा, लाभ में B का हिस्सा, B का हिस्सा देखिए कितना, B का है 5, 15, अनुपातिक में लिखेंगे, पता चल रहा है ना कैसे बना रहे 560।
कट के आ जाएगा उतना ही। तो इससे इसको गुना 6 पचे 30 के 0, 5 पचे 25, 3 कितना हो गया 2800 रुपये इसको मिलेगा। ठीक है, 0 6 पचे 30, 7 में 3, 5 पचे 25, 3 28, सी का हिस्सा, सी का हिस्सा। सी का कितना है 6 अनुपातिक योग बटा में, और जो लाभ बचा वही वाला 560 से काट देंगे। इसको 6 से गुना करेंगे 0 6 6 36, 6 पचे 30, 3 कितना हो गया 33। तो हमारा आंसर आ चुका है इसका इतना, इसका इतना और इसका इतना। ठीक है, 6 नंबर हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखने में इसे बड़ा है, हल्का है। 2 वर्ष में रुपया वापस करने पर कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा। इस शर्त पर 3 साथी समवाय बैंक से 6000, 8000, 5000 उधार ले लेते हैं और मिलकर 4 साइकिल रिक्शा खरीदे। 2 वर्ष के बाद इन्होंने हिसाब करके देखा कि समस्त खर्च को दे लेने के बाद इनको लाभ हुआ 30,400 का। यहाँ लाभ कितना हुआ 30,400। उसे आय के मूलधन के अनुपात में बांट लेने के बाद प्रत्येक ने अपने ऋण का रुपया बैंक में जमा दिया। अब तक किसके हाथ में कितने रुपए बचे हिसाब करके देखें। तो चलिए बनाते हैं। देखिए 2 वर्ष में, हाँ तो तीनों साथी है, इस बार भी साथी का नाम नहीं दिया। मान लेते हैं तीनों साथी, तीनों साथी। इस बार कुछ और नाम मान लेते हैं ना, है ना। मान लेते x, y तथा z। ठीक है, y तथा z का हिस्सा, सॉरी मूलधन का अनुपात, के मूलधन का अनुपात 6 8 10 है ना, सॉरी 6 8 5 कितना है 6000, 8000 और कितना है 5000। 3 0 3 0 कट गया, 6 8 5 अब नहीं कटेगा, है ना। नहीं कटेगा तो क्या कर देंगे, अब सबसे पहले हम लोग निकालेंगे अनुपातिक योग, है ना। क्या निकालेंगे, अनुपातिक योग। अनुपातिक योग देखिए कितना हो जाएगा 6 8 14 14 और 5 कितना हो जाएगा अनुपातिक योग हमारा आ जाएगा 19। ठीक है, अच्छा वो कुल लाभ देखते हैं कितना लाभ हुआ है। कुल लाभ हुआ है इन लोगों को 30,400 रुपये। कितना हुआ है 30,400। ठीक है, अच्छा तो निकालते हैं पहला हिस्सा, इसलिए x का हिस्सा, x का लाभ में हिस्सा। ठीक है, वही लाभ में x का हिस्सा की बात है। तो लाभ कितना है, इसका अनुपात कितना है 6, x का अनुपात 6, y का अनुपात 8, z का अनुपात 5 है। ठीक है, और अनुपातिक योग नीचे और टोटल लाभ जितना हुआ है 30,400। काटते हैं 19 से कम 19, 11 बचा, 19 छक्के 114, 0 16 छक्के 9600 रुपया। x का लाभ कितना हो गया 9600। y का हिस्सा, y का हिस्सा देखिए 8 अनुपात में है ना, y का 8 है, z का 5 है। अनुपातिक योग नीचे 30,400 वही लिखना है। काट देंगे कितना बार में 1600 बार में कटेगा। 16 8 हो जाएगा आपका 100, गलत लिख दी क्या, 16 8 128, 8 चक 48, हाँ ठीक है। कितना रुपया, ठीक है, जेड का हिस्सा, जेड का हिस्सा है आपका 5/19 इंटू 30,400। काट देंगे वही आपका कटेगा कितना बार में 1600 बार में, 16 5 80, 8000। अभी इन लोगों का आंसर नहीं आया है, देखिए यहाँ बनाते हैं, आंसर नहीं आया है। इन लोगों ने क्या किया, जितना जितना बैंक से पैसा लिया था चुकता कर दिया। ये 6000 अपना घर से नहीं लगाया था, ये तो बैंक से ही पैसा लेकर लगा दिया था। इसको लाभ भी तो हो गया 9600 का। तो x का हिस्सा, x का शुद्ध लाभ, अच्छा x को टोटल लाभ हुआ 9600, और जिसमें से वो बैंक से जो पैसा लिया था 6000 जाके दे देगा उसको, तो इसका लाभ बचाएगा 3600। अब ये वाला होगा आंसर। y का शुद्ध लाभ है ना, y का शुद्ध लाभ कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना कमाया 12,800। आप बैंक में जो उधार लिया था कितना लिया था 8,000, तो कितना कमा लिया 8 4 12, 4,800। एक आंसर ये हो गया। जेड का लाभ, जेड का शुद्ध लाभ कितना हो जाएगा 8,000 कमाया है लाभ में, 5,000 बैंक से लिया था, इसको लाभ हो जाएगा 3,000। ये हमारा हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया ये क्वेश्चन। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 साथी 1,20,000, 1.5 लाख और 1,10,000 मूलधन लगाया, एक बस खरीदा। उसमें पहला ड्राइवर और 2 व्यक्ति कंडक्टर के रूप में कार्य किया। उन्होंने तय किया कि कुल आय का 2/5 भाग कार्य हेतु 3:2:2 में बांटने के बाद शेष लाभ को मूलधन के अनुपात में बांट दिया जाएगा। किसी एक माह में 29,260 रुपया लाभ हुआ तो किसको कितना रुपया लाभ हुआ। देखने में क्वेश्चन बड़ा है बहुत ईजी। ठीक है, ऐसा टाइप का हम लोग क्वेश्चन ऊपर में बना चुके हैं, देखते कैसे बने, एकदम हल्का है। चलिए शुरू करते हैं। 3 साथी है, 3 साथी, तीनों साथी नाम नहीं पता है, ए बी तथा सी के मूलधन का अनुपात
बड़ा बड़ा अमाउंट है, नीचे ही लिखना पड़ेगा। 1,20,000 अनुपात 1,50,000 अनुपात 1,10,000। 3 जीरो कट गया, 3 जीरो कट गया, 3 जीरो कट गया, ठीक है, और 1 जीरो कट रहा है, ये कट गया। अब कुछ नहीं कटेगा। अनुपातिक योग क्या निकाल देंगे? अनुपातिक योग 12, 15, 27, 27 और 11 कितना हो जाएगा? 38। कितना हो जाएगा? 38, ठीक है। 10, 10, 20, 10, 30, 1, 5, 6, 6, 2, 8, हाँ ठीक है, 38, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या बोला था। और यही तीनों जो खरीदा है, बस यही लोग काम में लग गया है, ठीक है। यही तीनों जो लोग बस खरीदा है, यही लोग काम में लग चुका है। एक ड्राइवर है और यही दोनों अलग से क्या बन गया है? खलासी बन गया है। और ये लोग बोला था कि भैया काम का हिसाब से अपना पैसा बांटेंगे 3:2:2 में। पहले ये लोग हिस्सा का कुल आय हुआ मतलब लाभ, कुल लाभ पहले लिखते हैं। कुल लाभ 29,260 रुपया। इसका 2/5 हिस्सा ये लोग बांटेगा पहले कार्य के हिसाब से। उसके बाद जो बचेगा मूलधन के अनुपात में बांटेगा, ठीक है। काटते हैं। 5 × 5 = 25, 5 × 8 = 40, 5 × 5 = 25, 5 दूनी 10, ठीक है। भागा करके देख लेते हैं कहीं गलती नहीं ना हो गया। 5 × 5 = 25, 5 × 8 = 40, 5 × 5 = 25, 5 दूनी 10, ठीक है। 5 8 5 2, ठीक है। इससे इसको गुना करते हैं। 2 दूनी 4, 2 × 5 = 10 की जीरो हाथ में 1, 2 × 8 = 16 और 1 17, अब 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10 और 1 11, ठीक है। 11,704 रुपये। फिर से देख लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 × 5 = 10 की जीरो हाथ में 1, 2 × 8 = 16 और 1 17, 2 × 5 = 10 और 1 11, इतना रुपया। इसको वो लोग बोला था, इस पैसे को वो लोग बांटेगा कितना? 3:2:2 में, ठीक है। इस पैसे को कितना में बांटेगा? 3:2:2 में, ठीक है। 11,704 को 3:2:2 में कार्य के अनुपात में बांटेगा, अनुपात में, ठीक है। तो चलिए 3:2:2 है, तो इसका अनुपातिक योग पहले निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, ठीक है। ए का हिस्सा, इसमें देखते ए का हिस्सा कितना है। इसमें ए का हिस्सा हो जाएगा आपका 3/7 इंटू 11,704, इसमें बांटेगा। 7 से काटेंगे, ये कटेगा 7 × 7, 7 × 6 = 42, 7 × 7, 7 × 6 = 42, 7 × 7 = 49 और 7 दूनी 14, 1672 बार में। 3 दूना 6, 7 × 21, 16 दूनी 48, 2 50, 5,016 रुपये, ठीक है। ए का हिस्सा। अब यहाँ जगह नहीं है, हम लोग इधर बनाते, ठीक है। चलिए बी का हिस्सा यहाँ से बनाते। बी का हिस्सा कितना होगा? इसमें से 2 है अनुपात में, ठीक है। बोल दिया यहाँ 3:2:2 में बांटेगा। 2/7 इंटू 11,704 काट देंगे तो वही आपका आ जाएगा 1672। गुना कर देते हैं। 2 दूनी 4, 2 सते 14, 16 दूनी 32 और 1 33, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 सते 14, 16 दूनी, इतना रुपया यहाँ से मिला। सी का हिस्सा है आपका, इसका भी तो 2 ही है, तो सी का हिस्सा तो बी और सी तो 2 है, ठीक। फिर भी निकाल देते हैं, सेम ही आने वाला है, ठीक है। 11,704 में काट दीजिएगा 1672, इसका भी आ जाएगा 3,344 रुपये, ठीक है। चलिए ये तो हमारा हो गया। अब इतना निकल गया। अब लिखते हैं शेष लाभ। क्या लिखेंगे? शेष लाभ, ठीक है। इतना कार्य का अनुपात में बांटा है। अब शेष लाभ देखिए कितना है। टोटल लाभ है 29,260। अब निकल चुका है 11,704 रुपया। अब घटाएंगे, देखिए यहाँ 0 में 4 घटेगा 6 आ जाएगा, 5 में 5 इधर हो गया, और 12 में 7 गया 5, और 28 में इधर गया कितना हो गया? 17, ठीक है। देख लेते हैं घटा के। 10 में 4 गया 6, 5, 12 में 7 गया कितना हो गया? 5, 8 में 7 गया 1, 11, 17, ठीक है। 17,556, ठीक है। अब फिर से निकालना पड़ेगा। अब इस मेन जो मूलधन के अनुपात में, ये कार्य के अनुपात में पैसा बांटा गया है, अब बटेगा मूलधन के अनुपात में, ठीक है। तो चलिए ए का हिस्सा, यहाँ से ए का हिस्सा
ए का हिस्सा आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ए का हिस्सा आपका है यहाँ पे देखिए मूलधन कब देखना है, 12 कितना है 38 अनुपाती के नीचे लिखेंगे है ना, और 17 556 काटेंगे इसको, 19 दूना 38 और 19 से इसको काटते हैं, ठीक है। तो 19 से इसको काटेंगे, 19 नवा 171 और 19 दूना 38 और 19 चौके 76, 924 बार में, और 2 से फिर काट देंगे, इसको काट देंगे, चलिए इसको रहने दीजिए, इसी को काटते हैं, 2 से इसको काट देंगे, 2 चौके 8, 2 छके 12, 462 बार में, ठीक है। गुना करिए, 462 को कितना से गुना करना है, 12 से, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है ये वाला, ठीक है। 12 दूना 24 के 4 हाथ में 2, 12 छके 72, 12 दूना 24 के 4 हाथ में 2, 12 छक 72, 72 2 74 हाथ में 7, 12 चौके 48 और 7 55, 5 5 4 4 5444 रुपया। बी का हिस्सा, बी का हिस्सा देखिए कितना है, 15 है, बटा अनुपाती यानी 38 गुना 17 5 5, देखिए ना 38 से अभी इसको काटे थे, कितना आया था आपका 462, तो कितना आ जाएगा 462, गुना कीजिए, 15 दूना 30 के 0 हाथ में 3, 15 छके 90 या 3 93 हाथ में 9, 15 चौके 60 और 9 69, इसका इतना रुपया। सी का हिस्सा, सी का हिस्सा देखिए इसका है आपका 11, 38 होगा नीचे और वही वाला हो जाएगा 17 5 5 6, काट देंगे 462 बार में और गुना करेंगे, 11 दूना 22, 11 छके 66 और 2 68 हाथ में 6, 11 चौके 44 और 6 50। अभी हमारा क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है। अच्छा, बोला गया था कि तो किसको कितना लाभ हुआ, अभी मेरा क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ। देखिए करना क्या है, अब कुछ नहीं करना है। अरे भाई एक बार कार्य के अनुपात में तीनों को पैसा मिला है और एक बार मूलधन के अनुपात में मिला है, तो कार्य के अनुपात में ए को पहले मिला था 5016 रुपया और उसका मूलधन का हिसाब से बना है 5544 रुपया, तो इसको जोड़ देना है। बी का हिस्सा कार्य में से उसको मिला था, कार्य का हिस्सा मिला था कितना 3 3 4 यानी 3344 रुपया और यहाँ मिला 6930 रुपया, इसको जोड़ देना तब कुल लाभ मिलेगा, ठीक है। देखिए आगे पेज में बना देते हैं, यहाँ जगह नहीं है। देखिए इन तीनों को अब हम लोग जोड़ लेते हैं, एक का कुल्ला बताए थे पहले, ये कार्य से और ये मूलधन से अनुपात में जोड़ लेते हैं। तो 4 6 10, 4 और 1 5 और 1 6, ठीक है, और 55 और 1 कितना हो जाएगा 105, इतना रुपया हो गया 10,560 रुपये। इसका देखते हैं, इसका हो जाएगा 4 4 3 7 9 3 12 और 6 3 9 और 1 कितना हो गया 10, 10,274 रुपया। 4 2 6, 4 8 12 के 2 हासिल 1, 3 और 1 4 और 5 3 कितना हो गया 8, ठीक है। 2 4 6, 4 8 12 के 2 हासिल 1, 3 में 0 जोड़े 3 और 1 3 और 1 4 और 3 5 8, इतना ये आंसर हमारा इतना हो गया, ठीक है। अच्छा देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, वर्ष के आरंभ में प्रदीप व अमीना बीबी 24,000 30,000 लगाकर बिजनेस शुरू किया। 5 महीने बाद प्रदीप बाबू 4,000 का मूलधन लेकर आया। एक वर्ष के अंत में 27,716 रुपया लाभ हुआ, तो किसको कितना लाभ हुआ। अब यहाँ पे यह जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जो हम एक फार्मूला बताए थे उसका यूज यहाँ पर होने वाला है। देखिए कैसे, तो प्रदीप बाबू और अमीना बीबी, ठीक है, प्रदीप बाबू और अमीना बीबी, ठीक है, प्रदीप बाबू अमीना बीबी और एक जन कौन आ गया बिजनेस में, अरे अच्छा, 2 ही जन है, एक जन आया नहीं है। वही प्रदीप बाबू फिर से कितना लगा दिए 4,000 रुपये मूलधन में लगा दिए, ठीक है। प्रदीप बाबू तथा अमीना बीबी, प्रदीप बाबू तथा अमीना बीबी के मूलधन का अनुपात, मूलधन का, देखिए ध्यान से समझिए बात को। अच्छा, प्रदीप बाबू बिजनेस में लगाए थे शुरू में 24,000 रुपये, कितना रुपया 24,000। इनका चलता कोई भी जो हम लोग निकाल रहे हैं, किस पर निकाल रहे हैं, साल के आधार पर निकालते हैं। लाभ या हानि जो भी बांटते हैं उसको सालाना के आधार पर, वार्षिक में बांटते हैं, ठीक है। तो अगर ये कुछ नहीं करते तो इनका मंथली कितना दिन तक, कितना महीना तक चलता है, 12 महीना तक, ठीक है। अमीना बीबी तो कुछ नहीं की है, उनका तो मंथली चल ही रहा है, उनका जो लाभ होगा वो कितना में होगा, सालाना में ही होगा, 1 साल के बाद 12 महीने। तो इनका भी बिजनेस से जो पैसा लगाई थी कितना महीना चलता, 12 महीना चलता है। लेकिन यहाँ हुआ क्या है, 5 महीना बाद प्रदीप बाबू और 5,000 रुपया लगा, 4,000 रुपया लगा दी। इसका मतलब ये जो 24,000 रुपया था, ये जो 24,000 रुपया था,
ये इनका 5 महीना तक चला। कितना महीना तक चला? 5 महीना तक। अब इनका पैसा कितना हो गया? 24,000 पहले से था और 4,000 और लगा दिए। 24,000 में ये 4,000 क्या किए? और लगा दिए। और ये पैसा अब कितना महीना तक चलेगा? 7 महीना तक। बताइए हमको समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? बताइए कैसे। देखिए ये कुछ नहीं करते प्रदीप बाबू, तो इनका भी पैसा 12 महीना तक चलता है जैसे अमीना बीबी का चल रहा है। लेकिन ये क्या किए? ये 5 महीना बाद 4,000 रुपया और लगा दी। इसका मतलब 5,000 तक कोई बदलाव नहीं आया। 24,000 करके इनका 5 महीना तक चलता। लेकिन बाद में क्या हुआ कि 24,000 रुपया जो मूलधन था उसमें 4,000 रुपया और मिला दिए, तो इनका कितना हो गया? 28,000 हो गया। अब ये कितना मिला? 5 महीना तो बीत गया, अब कितना महीना तक चलेगा? 7 महीना तक। बस यही लाइन इंपॉर्टेंट था, बाकी क्वेश्चन हल का। देखिए बनाते हैं। 24 को 5 से गुना करते, 0 0 0 5 चौके 20, 5 दूनी 10 2 12, 1,20,000 प्लस 28,000 ये हो जाएगा। ठीक है, 24 4 28,000। अब गुना करेंगे 7 से, अनुपातिक इससे इसको गुना कर लेंगे। ठीक है, तो 12 3 36, 4 0 1 2 3 4 0 12 3 36। ठीक है, 0 0 0 उतार दिया, 12 को 3 से गुना किया 36, 4 0 उतार गया, 1,20,000, कहीं दाहीं से 1,000 10,000 लाख। ठीक है, 1,20,000 प्लस गुना करते हैं 0 0 0 8 7 56 के 6 हाथ में 5, 7 दूनी 14 और 5 कितना हो गया? 19। इन सभी को जोड़ देते हैं तो 1 2 3 0 तो हो गया, 6 आएगा, 19 12 कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 31। और यहाँ अनुपात कितना था? 3,60,000, 3,60,000। ठीक है, अब देखिए काटते हैं। ठीक है, काटिए। 3 0 से 3 0 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। 3 0 से 3 0 कट गया। ठीक है, काटते हैं इसको। 4 से कटेगा, है ना? 4 से कट जाएगा। 4 7 28 और 4 9 36 और 4 9 36। अब नहीं कटने वाला ये, अब कटने वाला नहीं है। ठीक है, अनुपातिक योग क्या लिखेंगे? अनुपातिक योग 79 प्लस 90, 9 7 16 कितना हो गया? 169। कितना हो गया? 169। एक वर्ष के अंत में लाभ। अब यहाँ लिखते हैं कुल लाभ। क्या लिखते हैं? कुल लाभ। ठीक है, 27716। देखते हैं 169 से ये कटता है कि नहीं कटता है। 169 से 277 कट तो जाएगा, देखते हैं कितना बार में कटता है। 17 में 9 गया 8, 26 में 10 गया तो हो गया इतना आपका 1। अब कितना बार में जाएगा? 16 7 112, 16 6 96, 6 9 54 के 4 हाथ में 5, 16 5 80 4 84, 6 9 54 के 4 हाथ में 5, 16 6 96 96 और 5, ओहो 6 9 54 के 4 हाथ में 5, 16 6 96 96 और 5 कितना हो गया? 101। आपका हो जाएगा यहाँ 67, है ना? 6। अब देखते हैं कटता है कि नहीं। कहीं गलती हो गया लग रहा काटने में। क्या? 0 0 0 7 8 56 के 6 हाथ में 5, 7 दूनी 14 5 19। ठीक है, 3 0 19 12 हो जाएगा 31। ठीक है, काटे तो 4 7 28 और 4 9 36, 4 9 36। अब तो नहीं कटेगा, लोग नहीं कटेगा, कट कहीं नहीं रहा है, कटना तो चाहिए। कितना बार में कटेगा? जाएगा अब? हाँ 4 बार में तो चला ही जाएगा, हम खामखा परेशान हो रहे हैं। 4 9 36, 16 चौके 64 और 3 67 हो तो गया, 164 बार में कट जाएगा, मतलब सही जा रहा है। ठीक है, 164 बार में कटा। हाँ, तो अब यहाँ बना देते हैं, यहाँ जगह थोड़ा सा कम लग रहा है ना। तो प्रदीप बाबू का हिस्सा, प्रदीप बाबू का हिस्सा, प्रदीप बाबू का हिस्सा देखिए कितना होगा। प्रदीप बाबू का अनुपात में कितना? 79, अनुपातिक योग नीचे यानी 169 और इंटू जो लाभ हुआ है, काटे थे 164। कितना बार में? 164। 164 से इसको गुना करना है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव दिया हुआ है। 9 चौके 36 हाथ में 3, 16 9 44 147। ठीक है, 4 9 36, 16 9 144 3 147, 4 7 28 के 8 हाथ में 2, 16 7 12 12 2 114। ठीक है, 6 7 8 15 हाथ में 1, 4 4 8 1 9 2 1 12956 इतना रुपया हो गया, 12,956। अमीना बीबी का हिस्सा, अमीना बीबी का हिस्सा, नाम भी अजीब है, अमीना बीबी, है ना। चलिए 90/169 इंटू वही वाला 27716 काट देंगे 164 टाइम्स में, इसको गुना करना ईजी है। 0 बिठा देंगे, 9 चौके 36 के 6 हाथ में 3, 16 9 144 3 147। बस यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर बढ़ गया, 27,716 रुपया बढ़ गया। ये कितना नंबर क्वेश्चन था? नंबर ही नहीं लिखे, 9 नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, ये क्वेश्चन कितना नंबर था? 9 नंबर। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, 15 क्वेश्चन है, ये पार्ट 1 था। अब पार्ट 2 हम इसका
अगले क्लास में हम लोग करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कैसा लगा यह कमेंट्स में बताएं, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल पर हमारे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले कक्षा में, ठीक है। धन्यवाद।